Good morning, students. We have already winded up with 3 chapters. So today we will be starting 4th chapter. The 4th chapter is the enemy. This is the chapter which we will be starting. Now it is run. This writer of this chapter is Pearl S. Buck. Pearl S. Buck. Now, as we can think, analyze while reading the title, it is something about war, enemy, दोस्त, दुश्मन, कुछ इस तरह का हम सोच सकते हैं, हमारे दिमाग में बातें आती हैं. Let's first of all let us discuss about the author Pearl S. Buck. Now, Pearl S. Buck is a writer who has make up a name in the literature. नोबेल प्राइज भी मिला है इनको, पर्ल को नोबेल प्राइज भी मिला हुआ 1938 में. बहुत पुरानी राइटर है. शी कंटिन्यूड टू राइट prolifically afterwards, and basically she writes many things regarding Second World War and First World War, regarding the relationship of China, Japan, USA, because the lady was being born up in the era of 2 world wars. दोनों world wars जो हैं वो देखे उन्होंने. 1892 में उनका बर्थ है और 1973 में उनकी डेथ है. तो उस फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एरा के बारे में बहुत कुछ ही हैज रिटन. And the story which we will be reading now is also the core part of the story, या हम बोलेंगे the base of the story, that is also taken from Second World War. Now let us analyze some characters. कुछ characters के बारे में हम बात करते हैं. While reading the chapter, बहुत सारे characters हैं जिनके हम go through होंगे, but 4 main characters are there. डॉक्टर सडाउ मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी के. सेकंड है हाना सुडाउ. हाना सुडाउ वाइफ है डॉक्टर सडाउ की. थर्ड है टॉम. टॉम वॉर प्रिजनर है जो कि भाग जाता है. बेसिकली अमेरिकन है. ये दोनों जो हैं ये जापानीज है. फोर्थ एक माइनर कैरेक्टर और यहाँ हमें देखने को मिलता है, जनरल ऑफ आर्मी. और किस जापानीज आर्मी का, जापानीज आर्मी का जनरल है और डॉक्टर सडाओ का बॉस है. डॉक्टर सडाओ जो है ही इज सर्विंग इन जापानीज आर्मी एज अ डॉक्टर. सो ये जो 4 कैरेक्टर्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट डॉक्टर सडाओ, ही इज अ accomplished surgeon who resolves successfully the problem between his patriotic feelings and his duty to save the life of a person. Dr. Sadao has been described here as a very puzzled person. बहुत परेशान हैं, 2 चीज़ों में बटे हुए हैं. कैसे बटे हुए हैं? लाइक जापान एंड अमेरिका इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दे बोथ वर एनिमी कंट्रीज, एंड दिस टॉम इज अ अमेरिकन सोल्जर जो कि जापानीज जेल से भाग गया है. अब डॉक्टर सडाओ मेट हिम in a very crucial condition. Tom was badly injured. So as a doctor, it is the moral responsibility of Dr. Sadao to save Tom, and being a patriotic citizen, it is his duty कि भाई एनिमी को जो है वो वापस से अपनी उसके हवाले कर दे. सो बहुत ज़्यादा देखते हैं हम इसमें डॉक्टर सडाओ इमोशंस बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है. सेकंड है हाना.
हाना कौन है? डॉक्टर सडाओ की वाइफ है, वो हेल्प्स हर हस्बैंड इवन इन ऑपरेटिंग द enemy Tom, though she has not done this kind of work earlier, लेकिन because servants are not ready to help out, so she presented herself as a sincere and dedicated wife, and despite of his physical uncomfortness, she helps Dr. Sadao. While क्योंकि जिस वक्त डॉक्टर सडाओ टैंक को ऑपरेट कर रहे थे, तो while looking at the blood, मतलब physically she was not comfortable, but apart from that she helped her husband, अपने husband की पूरी मदद करती हैं. टॉम जो हमारा जो ये टॉम है, ये अमेरिकन है, लाइक ही इज़ टिपिकली अमेरिकन सोल्जर. ज़्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में बताने के लिए. थिंकिंग दैट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन ही वॉज रिकवरिंग, वो जिस कंडीशन में डॉक्टर सडाओ को मिला था, दैट वॉज वेरी क्रिटिकल. ही वॉज ऑन हिज डेथ बेड एंड डॉक्टर सडाओ टुक हिम आउट फ्रॉम देयर. While those 15-20 days when he was living with Dr. Sadao, he realized this thing that humanity is above everything. Though they too are enemies, they belong to enemy countries, then also Dr. Sadao helped this soldier to come out from the crucial condition. तो ये बहुत इमोशंस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. लास्ट जो हमारा माइनर कैरेक्टर है जर्नल, ही इज़ द मोस्ट सेल्फिश ओल्ड पर्सन हु वॉज ओनली वॉन्टिंग सडाओ टू मेक हिमसेल्फ रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस. वो जो है डॉक्टर सडाओ को सिर्फ इसीलिए सेव करता है क्योंकि ही नो दिस थिंग वेरी वेल दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम सम हार्ट प्रॉब्लम, एंड डॉक्टर सडाओ इज द फाइनेस्ट सर्जन हियर. And very soon he will be needing a surgery. That is why only he did send Dr. Sadao with the troops. बहुत अच्छे से जानता है कि डॉक्टर सडाओ से बढ़िया सर्जन यहाँ नहीं है और मुझे बहुत जल्दी जो है वो सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है. दैट इज़ वाई वो डॉक्टर सडाओ को आर्मी के साथ, जापानीज आर्मी के साथ नहीं भेजता है. सो दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कैरेक्टर्स जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं. नाउ व्हेन वी गो टू अवर चैप्टर, तो हम क्या देखते हैं दैट चैप्टर का जो बैकग्राउंड सेटअप है वो बैकग्राउंड सेटअप है ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड व्हेन जापान इज एट वॉर विद अमेरिका. दोनों कंट्रीज जो हैं उनके बीच में क्या है, वॉर जो है वो चल रही थी. एंड अमेरिकन prisoner of war get washed away and he comes to the doorstep of Japanese doctor, Dr. Sadao Hoki. It is the complete name of Dr. Sadao. Now the choice was very hard for Dr. Sadao कि क्या करे वो. Should he hand over the person to the army or being a doctor as he have pledged to save life of people, तो वो उनको बचाए. लेकिन वो क्या करता है, being a doctor सडाओ जो है वो गिव टॉप प्रायोरिटी टू सेव द लाइफ ऑफ अ डाइंग मैन. वो उसको प्रायोरिटी में लेके चलता है. दो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डिसाइड वेदर वन शुड बी वन सेल्फ टू बी गवर्नड बाय इमोशंस और बाय रीजंस. ये जो गाइडलाइन है वो हमें देखने को मिलती है. सो हाउ जो सडाओ होकी है, ही सेव दैट अमेरिकन सोल्जर. What were the obstacles which come in the way? These all are the things which we will be discussing in the story. The very first thing which we must know while going through the chapter is about Dr. Sadao brought up, कैसे उन्हें बड़ा किया उनके पिताजी ने. Now so we will be, first of all we will be discussing about Dr. Sadao and his traditional father. Dr. Sadao Hoki was a famous Japanese surgeon and an accomplished scientist. He lived in a house on the Japanese coast. बिल्कुल कोस्ट के ऊपर मकान है उनका.
द हाउस वॉज सेट अप अपॉन रॉक्स, बीच के पास बहुत सारे रॉक्स हैं और उनके ऊपर जो है वो उनका घर बना हुआ है। एज अ चाइल्ड सडाओ यूज्ड टू क्लाइंब दीज ट्रीज। नाउ सडाओ का जो सारा बचपन है वो भी उन्हीं पत्थरों के ऊपर, पाइन ट्रीज के ऊपर खेलते हुए बीता है। ही ऑफन विजिटेड द साउथ सी आइलैंड विद हिज फादर। नाउ उसके फादर के बारे में बात हो रही है। हिज फादर बिलीव दैट दीज आइलैंड्स वर स्टेपिंग स्टोन्स टू जापानीज फ्यूचर टू गेन परफेक्शन। ये स्टेटमेंट्स जो हैं वो उसके फादर उसे दिया करते थे। नाउ सडाओ's फादर वॉज अ वेरी सीरियस पर्सन, वेरी ट्रेडिशनल मैन, बहुत सीरियस रहते हैं, बहुत ट्रेडिशनल, अपने ट्रेडिशंस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। ही नेवर जोक्ड, ही नेवर प्लेड विद हिज सन, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, बट ही टुक इनफाइनाइट पेन्स फॉर हिज son's education, for Dr. Sadao's education. His education, Dr. Sadao's education was the chief concern of his father. He even sent Dr. Sadao to America to complete his studies. Dr. Sadao's father inculcated in him values of patriotism, national loyalty, and when later he was quite young and Sadao had always cherished these great values. We have listened कि संस्कार जो है वो बच्चे में कहाँ से इनिशियली फ्रॉम द बिगिनिंग डाले जाते हैं, और ये ट्रेडिशनल वैल्यूज जो हैं डॉक्टर सडाओ के फादर ने बहुत डेप्थ तक उनके अंदर में डाल दी हैं। ही वॉज नॉट अ ऑर्डिनरी फादर, एक ऑर्डिनरी फादर की तरह ही नेवर प्लेड विद हिज सन, उसने हमेशा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करी अपने बेटे के अंदर में से। और द बेस्ट पार्ट इज दैट कि जो डॉक्टर सडाओ हैं उन्होंने भी इस चीज़ को, इस टर्म को पूरी तरह से अपने फादर की दी हुई वैल्यूज़ को पूरी तरह से अपने अंदर ढाला। Now, the Second World War was started, but Sadao was not sent with the troops because he was about to make a discovery which would render wounds entirely clean. अब Second World War से पहले तक क्या होता था, for cleaning the wounds hot water was being used, लेकिन उससे hot water से क्या है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन या उसका खतरा था, तो he being a scientist, he was working on the invention of any such kind of fluid जिससे जो wounds हैं बिल्कुल ठीक हो जाएं, मतलब इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं रहे, ऐसा कुछ वो इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे थे। एक और रीज़न था फॉर नॉट सेंडिंग डॉक्टर सडाओ विद ट्रूप्स, वो क्या था, द जनरल हु वॉज ओल्ड वॉज बीइंग ट्रीटेड बाय डॉक्टर सडाओ and he might require an operation any time. So these were the two reasons. Because of these reasons Dr. Sadao was not being sent with troops, वो वहीं पर रह गए थे और अपने घर में ही रह गए थे, अपनी जो आर्मी है उसके साथ नहीं गए थे। So ये जो चीज़ है हम पहले उसमें पहले पैरा में हमको पढ़ने को देखने को मिलती है। थोड़ा सा आगे जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं व्हेन डॉक्टर सडाओ वॉज इन अमेरिका, सडाओ मेट हाना इन अमेरिका बट ही वेटेड हिज फादर्स कंसर्न टू मैरी हिम। अब सडाओ हैड मेट हाना इन अमेरिका, वो भी वहाँ पढ़ने के लिए गई हुई थी, डॉक्टर सडाओ भी वहाँ पढ़ने के लिए गए हुए थे। In their first meeting only, Dr. Sadao liked Hana very much. लेकिन till the time उन्हें विश्वास नहीं हो गया कि what all things, what all requirements जो है वो उनके फादर, वो क्या expectations उनकी फादर की हैं अपनी डॉटर इन लॉ को लेके, जब तक उन्हें उन सारी चीज़ों के बारे में पूरी तरह से विश्वास नहीं हो गया तब तक he never proposed Hana. So, not only to propose but even before deciding to marry her, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखी।
his father would never, अब ऐसा क्यों किया उन्होंने? Because he know, Dr. Sadao knows this thing very well that his father would never have approved of her otherwise. अगर डॉक्टर सडाओ, अगर हाना जो है वो प्योर जापानीज नहीं होती बाय ऑल मीन्स, तो जो डॉक्टर सडाओ के फादर हैं ही वुड हैव नेवर एक्सेप्टेड हाना एज अ डॉटर इन लॉ। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने पहले ही देखा। अब उसके बाद व्हेन ही वाज श्योर अबाउट दिस ही स्टार्टेड मीटिंग हर। सडाओ जो है ही रिकॉल्ड दैट हिज मीटिंग विद हाना वाज एन एक्सीडेंट एक्चुअली। Sadao lived in Professor Harley's house and had almost not gone to the professor's house that night where he met Hana, a new student. Hana was very new. तो उनके एक कॉमन प्रोफेसर थे डॉक्टर हार्ली, जिनके घर जनरली उनकी जो वाइफ है वो बच्चों को जो इस तरह से बाहर से आके रह रहे होते थे डिनर पे लंच पे बुलाती थी। दो शी वॉज अ वेरी बैड कुक। तो डॉक्टर सडाओ वहाँ नहीं जाना चाहते थे, एक्सीडेंटली वो वहाँ चले जाते हैं और वहाँ हाना उन्हें मिलती हैं। नाउ आफ्टर सडाओ एंड हाना हैड फिनिश्ड देयर स्टडीज दे केम होम टू जापान। तो वहाँ से उनके मिलने जुलने का सिलसिला शुरू होता है। अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब पूरी करके वो दोनों आते हैं। द मैरिज वॉज सोलेमनाइज्ड इन ट्रेडिशनल जापानीज वे। जैसे एक प्योर जापानीज शादी होती है वैसे ही उन दोनों की जो शादी है वो होती है अकॉर्डिंग टू हिज फादर विश, जैसा कि डॉक्टर सडाओ के फादर चाहते थे बिल्कुल वैसे। एंड दे बोथ, दे सडाओ एंड हाना, दे वर हैप्पीली मैरिड कपल। वो दोनों जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होता है। ये वो सारी बातें हैं जो डॉक्टर सडाओ जो हैं वो खड़े होके सोच रहे हैं। कहाँ पे सोच रहे हैं? अपने घर के वरांडा में खड़े हुए सोच रहे हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं जब इस चैप्टर में, तो हम क्या देखते हैं कि व्हेन वन नाइट Sadao and Hana, they were enjoying the view of sea from their veranda when they saw something black coming out of the sea. बहुत दूर है sea, दोनों खड़े हैं वहाँ पर, काफ़ी ठंडी हवा चल रही है and they both were talking. At that time while watching the sea, उनको लगता है एक कुछ something black is coming out of the sea mist. कोहरा भी है, visibility clear नहीं है, लेकिन they were able to recognize that वो चीज़ जो बाहर निकल के आ रही है that is a human being. This they was able to get. He staggered लड़खड़ाया, बाहर निकलने की जब कोशिश करी तो थोड़ा सा लड़खड़ा रहा। He staggered a few steps and then the mist hit him again. इतना देखा उन दोनों ने that he was not able to walk properly, और वो दोबारा से जो fog and mist है, कोहरा जो है, उससे विजिबिलिटी जो है फिर नहीं दिखाई दे रही है। Then they saw him again. He was crawling. दोबारा जब देखते हैं तो देखते हैं कि रेंग कर, घुटनों के बल रेंग कर इस तरह से आगे आने की कोशिश कर रहा है। Now Sadao thought that he was a fisherman washed ashore from his boat. अब the first thought which arrived in Dr. Sadao's mind is कि पॉसिबिलिटीज आर देयर कि कोई फिशरमैन है जो कि पानी के साथ बहकर वहाँ तक आ गया है। अब द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्क्रैप्ड विद रॉक्स। चारों जो सरफेस है पूरी वहाँ पे, जो सी बीच के आगे की जितनी भी सरफेस है वो इट वॉज फुल ऑफ रॉक्स ओनली। नाउ द मैन माइट बी बैडली हर्ट। दे फाउंड द मैन वुंडेड। हाना realized that it was a white man. The fellow young man was unconscious at that time. They both reached the place and while reaching, when they उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर सडाओ, at that time they come to know that the person is very badly injured. A bullet is there. उसके बॉडी में बुलेट है और वो एक अमेरिकन है। जैसे ही पता चलता है अमेरिकन है, सोल्जर है, तो दोनों जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाउ व्हाट टू डू। द मैन वॉज ब्लीडिंग, बहुत खून जो है वो बह रहा था।
Sadao saw that a bullet wound had reopened. अब being a doctor, he was able to analyze. समझ जाते हैं वो देखते हैं कि कुछ दिन पहले या ऐसा कुछ कहीं गोली लगी थी बैक में, पीठ में, और अभी इस सरफेस पर, ये हार्ड रॉक की सरफेस है, इस पर क्या हुआ है, फिर से उस जगह पे फिर लग गई है और वो घाव फिर से खुल गया है। अब द मैन वॉज मोन्ड विद पेन, बहुत करा रहा था बेचारा दर्द से, दो ही वॉज अनकॉन्शियस। सो हियर वी कैन, हम सोच सकते हैं कितना ज़्यादा पेन होगा, दैट बीइंग अनकॉन्शियस, उस स्टेज में भी वो बेचारा जो है दर्द से बहुत ज़्यादा करा रहा है, बहुत रो रहा है, बट ही डिड नॉट अवेक। दर्द है इतना, तकलीफ है, फिर भी होश में नहीं आ पा रहा है। नाउ डॉक्टर सडाओ जो हैं, ही वॉन्टेड, द फर्स्ट थॉट उनके दिमाग में क्या आता है, ही वॉन्टेड टू थ्रो द मैन बैक इनटू द सी, एज he had now realized that he was an American prisoner of war। तो देखिए, तो अमेरिकन प्रिजनर, इसको उठा के वापस फेंक देते हैं, सबसे पहला दिमाग में यही उनकी चीज़ आती है। हाना ऑल्सो अग्रीड ऑन दिस कि ऐसा ही हमको करना चाहिए, बट डॉक्टर सडाओ न्यू दैट गिविंग शेल्टर टू द एनिमी वुड गेट देम इनटू ट्रबल। खुद वो आर्मी में है तो वो समझ रहे हैं इस चीज़ को कि अगर हमने इसको शेल्टर दिया तो हम बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। अब बट inside his heart he was torn between his moral duty as a doctor which urged him to save a dying man, और दूसरी तरफ क्या है, his national duty which required handling him over to the army as a patriot। वो क्या करें, दो चीज़ में बट गए हैं, मॉरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें उसको बचाकर, या अपनी नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें उसको उन पुलिस के, आर्मी के हैंड ओवर करके। Now both Hana and Sadao finally they decided to take the man home as he was in need of urgent medical attention। तो वो दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि फिलहाल तो इसको हम घर लेके चलते हैं, और हम क्या करेंगे इसके बाद, हम इसको ठीक करके थोड़ा सा फर्स्ट एड देके ठीक ठाक करके आर्मी के हवाले कर देंगे।